अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट उर्दू लेसन नंबर 2 अ ट्रू बॉय लड़के की सच्चाई। उन्वान है लड़के की सच्चाई। क्या दिया गया है इस लेसन में हम वो डिस्कस करेंगे। मैं रीडिंग करता जाऊंगा और कुछ हार्ड वर्ड आते हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, मैं अंडरलाइन करता चलूँगा और हम डिस्कस भी करेंगे। हजारों साल पहले आजकल की तरह रेल, मोटर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं थे। हजारों साल पहले हम जब सफ़र करते थे तो वो ज़माने में ना ही मोटर थी, ना ही रेलवे थी, ना ही हवाई जहाज़ थे और ना ही हेलीकॉप्टर थे। पहले ज़माने में हज़ारों साल पहले लोग काफिले बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफ़र करते थे। लोग क्या करते थे, काफिला यानी एक झुंड बना लेते थे, बहुत सारे लोग मिलकर और पैदल सफ़र करते थे। सामान को ऊँटों और घोड़ों पर लादते थे मीन्स जो सामान होता था उसे ऊँटों और घोड़ों पर रख देते थे और खुद भी उन पर सवारी करते थे। उन्हें सफर में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डाकुओं और चोरों का खतरा हर वक्त लगा रहता था। अब वो पैदल सफर कर रहे हैं और वो टाइम पे ना ही रेलवे, मोटर, हवाई जहाजें थी, तो उस वक्त पैदल सफर करने में डाकुओं और चोरों का बहुत खतरा लगा रहता था। एक बार कोई काफिला बगदाद की तरफ जा रहा था। रास्ते में इस काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। एक काफिला कहा जा रहा था, बगदाद की तरफ जा रहा था। उस काफिले पर डाकू ने हमला कर दिया और लूटमार करने लगे, यानी लोगों को, सामान को जब्त करने लगे, छीनने लगे। उसी काफिले में एक 9 या 10 साल का लड़का भी था। वो एक तरफ खड़ा हुआ खामोशी से उस लूटमार को देख रहा था। एक 9 या 10 साल का लड़का भी था। डाकू जो लोगों से सामान ले रहे थे, लूटमार कर रहे थे, तो वो लड़का उसे खामोशी के साथ देख रहा था। अचानक एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। डाकू ने बच्चे से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अशरफिया है, लड़के ने कहा। डाकू ने पूछा, तेरे पास भी कुछ है? तो लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफिया है। अरे क्या तेरे पास 40 अशरफिया है? वो हैरान हो गया। डाकू ने हंसकर लड़के से पूछा, हंसकर, कि तेरे पास 40 अशरफिया है? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ। इतना सुनकर डाकू उस लड़के के हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, सरदार यानी जो मेन लीडर होता था वो, ये लड़का अपने पास 40 अशरफिया बता रहा है। सरदार को भी डाकू की बात पर यकीन ना हुआ, तो उसने लड़के से ही दरियाफ्त किया। अब उनको यकीन नहीं हुआ कि लड़के के पास 40 अशरफिया है, तो उन्होंने खुद लड़के से दरियाफ्त किया, मीन्स लड़के से मालूमात ली, पूछा, क्या तेरे पास 40 अशरफिया हैं? लड़के ने अपनी सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ा। अस्तर में से अशरफे निकालकर डाकों के सरदार के सामने डाल दिए। देखो, सदरी, लड़के ने अपनी सदरी उतारी, सदरी यानी जो कुर्ता वगैरह होता है वो, और अस्तर, अस्तर यानी जो कुर्ते के अंदर एक और कपड़ा होता है वो, उसे फाड़ा और उसमें से 40 अशरफियाँ निकालकर डाकुओं को दे दी। डाकू हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, लड़के अशरफियों को इस तरह रखने की तरकीब तुझे किसने बताई? अब देखो, डाकू ने पूछा, ये अशरफियाँ जो तुमने इस तरह से रखी हैं, ये आइडिया, तरकीब का मीनिंग होता है आइडिया, तुम्हें किसने बताया? लड़के ने जवाब दिया, ये अशरफी मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सी दी थी ताकि किसी को उनका पता ना चल सके, इसलिए ये अशरफियाँ सदरी के अंदर रखी हुई थी कि किसी को पता ना चले।
सरदार ताज्जुब से पूछने लगा, हैरान होकर पूछने लगा, फिर तूने इन अशरफियों के बारे में हमें क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मैं झूठ कैसे बोलता? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटे झूठ कभी ना बोलना, झूठ बोलना गुनाह है। मेरी माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। लड़के की इस बात का डाकुओं के सरदार के दिल पर बहुत असर हुआ। लड़के की ये सच्चाई सुनकर उनके दिल पर एक गहरा असर हुआ। वो अपने साथियों से बोला, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ का कितना कहना मानता है कि इतने बड़े खतरे में भी झूठ नहीं बोला, और हम लोग है कि बड़े होकर भी खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चलते, लूट मार करते ही रहते हैं। और हम लोग इतने बड़े हो गए और गुनाहों का काम करते रहते हैं, खुदा की बातों पर अमल नहीं करते हैं। डाकुओं ने उसी वक्त अहद कर लिया, एक वादा कर लिया, अब वो कभी लूट मार ना करेंगे। उन्होंने कसम खाई, अहद लिया कि अब हम आगे से कभी लूट मार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सामान भी काफिले वालों को वापस कर दिया। काफिले वाले अपना सामान पाकर बहुत खुश हुए। सारे डाकू सच्चे और नेक मुसलमान बन गए, और जितने भी डाकू थे वो क्या हो गए? सच्चे और नेक मुसलमान बन गए। सभी लोग उसी वक्त से उस लड़के की बहुत इज्जत करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। उस लड़के का नाम मोयुद्दीन अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यही लड़के का आलिमी मर्तबा वली बना, और यही लड़के बने होकर इनको वली का मर्तबा मिला। सारे मुसलमान उनको बड़े पीर साहब के नाम से याद करते हैं। जितने भी मुसलमान हैं उन्हें वो पीर साहब के नाम से याद करते हैं। उन्हें अब्दुल कादिर जिलानी और गौसे आजम दस्तगीर के लक़ब से भी याद किया जाता है, और वही लड़के को उनको अब्दुल कादिर जिलानी और गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से लक़ब से भी याद किया जाता है। बड़े पीर साहब को खुदा ने औलियों का सरदार, औलिया इकराम का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा। उनको खुदा ताला ने वलियों का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी दरगाह बगदाद में है। कहाँ पर है इनकी दरगाह? मज़ार शरीफ बगदाद में है। वहाँ हर साल बहुत से लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, दीदार के लिए। हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। देखो, इस लेसन से हम यही सीख मिलती है, कोई भी मौका हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हर वक्त सच ही कहना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अक्सर यही होता है, हम जितना झूठ बोलोगे उतना हम परेशान होते जाएंगे, और एक ना एक दिन वो झूठ सामने आ ही जाता है। भले ही सच का रास्ता थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। अब ये जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में आएंगे। अल्फाज मायनी वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में लिखने हैं, और क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी नोटबुक में लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।